यीशु मसीह ने एक ब्लाइंड मैन, ये अंधे आदमी को ही क्या, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 10:46। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह जब जेरिको की तरफ जा रहे थे तो हाईवे पड़ता था, वहां पर हाईवे में भिखारी बैठते थे। ये भिखारी कौन होते थे? बरतिमाई, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, बर्टिमस इंग्लिश बोलते हैं, वो वहां पर बैठा था और वो सरकारी भिखारी था। सरकारी भिखारी पता कौन होते हैं? उस समय जो था रोमन सरकार क्या करती थी, कोट देती थी, एक कोट देती थी, हाँ, उससे एक बैज लगा रहता था। तो वो क्या डिक्लेयर ऑफिशियल भिखारी होता था, उस जगह वही मांग सकता था, समझ रहे ना? तो वो देखो बरतिमाई के कोट के बारे में बाइबल बताती, कोट है ना, वो कोट पहने था। और उस दिन भी वैसे ही वो इसी आशा से बैठा था कि मैं जाऊंगा और भीख मांगूंगा, कोई तो गुजरेगा, भीख मांगूंगा। हालेलुया। उस समय उसने यीशु का नाम सुना और हलचल हो गई उसके अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह आ रहा है। अरे यीशु मसीह कौन है? अरे यीशु मसीह जिसके नाम से सारे समुद्र शांत हो जाता है, नदियां अपनी एक जगह रुक जाती है, पहाड़ियां टल जाती है, उसके नाम इतना तेजी से कि उसका वचन और उसका नाम से तेजी से दौड़ता है। मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखते, बहरे सुनते हैं, कंगालों को समाचार जाता है, वो नाम आला नाम यीशु नाम, वो आ रहा है। क्या कह रहे हो? यीशु मसीह आ रहा है। और उसने क्या किया, जब उसको पता चल गया कि यीशु मसीह के नाम में वो ताकत है, तो उसने यीशु का नाम पुकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, ओ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। हालेलुया। शाउटेड, केप्ट ऑन शाउटिंग, चिल्लाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान, हम पर दया। इतना चिल्लाने लगा, लोग पक गए, लोग परेशान हो गए उसके चिल्लाने पे। हालेलुया। लोग उसको चुप कराने लगे, चुप, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, चुप, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, चिल्लो। इसी तरीके से हमारे जीवन में होता है। यीशु यीशु ज्यादा मत करो, तुम यीशु यीशु करो, इसलिए तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। जब से यीशु यीशु करने लगा, इसके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हालेलुया। कई लोग तुम्हारे घर वाले बोलेंगे यीशु यीशु ज्यादा करता है, इसलिए इसके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। कभी अंकल आंटी बोलेंगे यीशु यीशु ज्यादा करता है, इसलिए इसके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हारी माँ बोले कहाँ जा रहे हो? यीशु यीशु के पास मत जाओ, जहाँ यीशु यीशु करने लगा, जब से यीशु यीशु करने लगा। पापा बोले कहाँ जा रहा है? यीशु यीशु करने लगा है। हालेलुया। लेट योर फादर, लेट योर नॉट योर मदर कम एंड शाउट, डोंट टेक द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तुम अलाउ मत करो उनको कि नहीं यीशु मसीह का नाम नहीं लूंगा, मत लो, नहीं, मैं यीशु का नाम और तेजी से लूंगा। ओ सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि जितना लोग मना करते थे उतना वो तेज चिल्लाता था, जितना लोग उसको दबाते थे उतना चिल्लाता था। हालेलुया। आज तुमको अगर परेशानी दबा रही हो, लोग दबा रहे हो, समस्याएं दबा रही हो, तो चिंता मत करो, यीशु का नाम पुकारो। छत पे चले जाओ, गो ऑन हिल टॉप एंड शाउट द नेम ऑफ द लॉर्ड। सड़क पे निकल जाओ, यीशु के नाम में चिल्लाओ। देखो तुम्हारे कैसे आसमान का पिता तुम्हारी प्रेयर सुनता नहीं है। हालेलुया। धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन यीशु का वचन हमेशा अटल है। तुम्हारे खिलाफ कोई भी नालिश, तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा, कोई तुम्हारे खिलाफ कड़ी हुई कोई मिसाइल कामयाब नहीं होगी। ये परमेश्वर के लोगों का भाग है। हालेलुया। ये है यीशु के नाम में। और इतना यीशु का नाम चिल्लाओ, इतना यीशु का नाम चिल्लाओ कि यीशु मसीह रुक करके तुम्हारा नाम पुकारने पर मजबूर हो जाए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह रुक गए, उसने इतना नाम पुकारा, फिर यीशु मसीह ने उसका नाम पुकारा। हालेलुया। जब तुम यीशु का नाम पुकारोगे तो यीशु मसीह तुम्हारा नाम पुकारेगा। हालेलुया। आजमा के देख लो। और वो धरती का बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, सस्टेनर एंड हीलर ऑफ दिस अर्थ टर्न हिज फेस एंड saw the Bartimaeus, अपना सर घुमाया और बरतिमास की तरफ देखने लगा। व्हाट डू यू वांट? हालेलुया। आज पिता तुमसे पूछ रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मत्ती 7:7 में लिखा है कि तुम अगर मांगोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे, खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चे को केक, अगर वो रोटी मांगे तो केकड़ा नहीं देते, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, जो अच्छा है, तुम्हें पवित्र आत्मा या कोई भली वस्तु क्यों ना देगा? हालेलुया। मांगो, तुमने अब तक नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। तुम इसलिए आज दुविधा पड़े हो कि तुमने मांगा नहीं, विश्वास नहीं। मांगो ताकि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह धर्मी जन की लालसा पूरी करता है। डिजायर, लालसा, समझ गया ना? जैसे ब्रेड है तुम्हारे पास,
चाय कॉफी है, लेकिन उसके ऊपर बटर लगाने का पैसा नहीं है, मक्खन लगाने के और उसमें हनी लगाने का पैसा नहीं है। वो होती डिजायर, मतलब अपनी इच्छा से ऊपर और अच्छी। कार है तुम्हारे पास, बड़ी कार, घर है तुम्हारे बड़ा घर, डिजायर पूरा करता है हमारे। संत हम कब हैं? यीशु में हम संत हैं। कहाँ लिखा है? भजन संहिता साम 37:4 में जब यीशु मसीह रुके, and Lord want your specific prayer। हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? स्पेसिफिक प्रेयर। तुम क्या चाहते हो? लिखा है और यीशु मसीह और परमेश्वर अपनी उस धन और महिमा के अनुसार हमारे हर कमी घटी को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, उस महिमा के अनुसार, उस ग्लोरी के अनुसार। ग्लोरी कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर जो धन महिमा किसके अंदर रखा है? यीशु मसीह के अंदर। वो परमेश्वर यीशु मसीह के अनुसार हमारी हर कमी घटी को पूरा करेगा। चैनल कौन है? जीसस क्राइस्ट। आमीन। इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है, हालेलुया, जिसने हमको अंधकार से निकालकर उस पुत्र ने हमको प्रकाश में प्रवेश कराया। हालेलुया। वो अदृश्य परमेश्वर का, इनविजिबल गॉड का दृश्य दिखा हुआ फॉर्म है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे विधियों का लेख, जो हम डेस्टिन्ड टू द हेल थे, हमारी विधियां जो थी, शैतान ने हमको नरक जाने के लिए लिख दिया था, उन विधियों का लेख यीशु मसीह ने अपने ऊपर कलवरी क्रूस में पूरा किया। और मतलब जॉन के 19:35 यीशु मसीह का पूरा हुआ। पेड इन फुल। पेड इन फुल। बोलो, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। मेरा कर्जा पूरा हुआ, मेरा कर्जा पूरा, मेरा कर्जा पूरा हुआ, मेरा कर्जा पूरा, मेरा गुनाहों का बोझ पूरा हुआ, मेरे गुनाहों का बोझ पूरा हुआ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं हील हूँ, मैं हील हूँ, यीशु में आशीषित हूँ, यीशु में आशीषित हूँ, यीशु के राज का भागी हूँ, यीशु के राज का भागी, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन। रिखंदा बाला शिकेरी आला बसका। बाइबल बताती है, when he heard the name of Jesus Christ, बरतिमाई ने जब यीशु का नाम सुना तो अपना कोट फेंक करके भागा। यस। हम लोग अपने सेल्फ पिटी में रहते हैं। हालेलुया। हम अच्छे घर में पैदा नहीं हुए, हमारे माँ बाप अच्छे नहीं है, हमारी बीवी खराब है, हमारे पति खराब है, हमारे बच्चे खराब है, हमारे पड़ोसी खराब है, हमारी बिल्डिंग खराब है। हालेलुया। मौसम खराब है, बैंक खराब है, सरकार खराब है। हालेलुया। दिन में हम 10 में से एक बार तो बोलते हैं इन चीजें खराब है, ये चलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी सेल्फ पिटी में जीते हैं। अरे यू हैव गिवन पावर एंड अथॉरिटी, तुमको परमेश्वर ने पावर, अधिकार और अथॉरिटी दी है। टेक द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट एंड टेल टू द सिचुएशन, गो डीप डाउन एंड सी नेवर कम बैक। उस परेशानी को बोलो, जा समुद्र में चले जा, फिर वापस मत आना। आमीन। उस प्रॉब्लम का नाम, उस प्रॉब्लम को अपने सामने करो, उसका नाम लो और बोलो गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, जा निकल यहाँ से, चल निकल। जैसे कुत्ते को भगाते हैं ना, वैसे भगाओ। आमीन। जा चल चल, अंधकार की शक्ति हो, माइंड तुझसे नहीं डरने वाला। 2 तिमोथी 1 के 7 में लिखा है कि हमको साउंड माइंड और हमको पावर, साहस का आत्मा दिया। निकल, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस। हालेलुया। हे बीमारी की दुष्ट आत्मा, मेरे यहाँ पर बहुत पहले की बात है, मेरे यहाँ पर स्क्रॉचिंग होता था ऐसा अक्सर। डॉक्टर ने बोला था जब बहुत ज्यादा हो तो आना, तो हम टेस्ट करेंगे। हालेलुया। तो मैं 1 साल का बिलीवर था। कितने साल का? 1 साल का। और उसमें हमने पॉल युंगी चो की बुक पढ़ी थी, 4 डायमेंशन, और उसमें बोला था कि टेक अथॉरिटी। हालेलुया। और उस समय मैं बाथरूम में गया और मैंने बहुत तेजी से इसको डांटा। वो दिन और आज के दिन कभी नहीं आए। ये क्या है? मिरेकल वर्किंग पावर और हमारा विश्वास मिल गया। यीशु की मिरेकल वर्किंग पावर, यीशु की आश्चर्य कर्म करने की ताकत अवेलेबल है यहाँ पर। और हमको उसको यूज कैसे करना है, टैप कैसे करना है, पकड़ना कैसे, कि मैं उसकी छोर के पैमन को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मरकुस 5 में लिखा है, वो स्त्री 12 साल से लहू बह गया था, सारे डॉक्टरों का में उसका सारा एक्सपेंडिचर हो गया था और किसी काम की नहीं रह गई थी, लहू उसका कंटिन्यूअस बढ़ता था। लेकिन वो एक बात कहती थी कि जब मैं यीशु की कोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास था जो एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। पावर है, फ्यूल है, पेट्रोल है, लेकिन एक चिंगारी लगानी है विश्वास की। हालेलुया। क्या होगा? बूम होगा, हीलिंग होगी। और वही हुआ जब वो स्त्री ने छुआ विश्वास से, शी गॉट हील्ड। ऐसा ही हमारी कलीसिया में भी है। आश्चर्य होते हैं लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, गवाही नहीं देते। हालेलुया। दूसरे देते। बहुत आश्चर्य कर्म हमारे कलीसिया में। और हम लोग पूछते हैं कि अंकुल नरूला के यहाँ चर्च में गवाही होती है। अरे बाबा, वो लोग इसलिए और आते गवाही देने क्योंकि कैमरे में आते हैं, वो लोग ढूंढ के आते हैं, उसमें तो बता मना करना पड़ता है। यहाँ दूसरे देते हैं, हाँ, नहीं देते। बट यहाँ पर हमारे क्या होता है, इससे क्या होता है, वी आर स्टीलिंग
हम चुरा रहे हैं परमेश्वर की महिमा, कलीसिया की महिमा। कलीसिया की एक महिमा होती है, एक स्प्लेंडर है कलीसिया का, एक औरा है, एक चादर है कलीसिया का। वो चादर जो है एलाइव नासी का चादर आपके ऊपर रहता है। तुम्हारा पास्टर कैसे रहता है, कैसे वचन में चलता है, वो अभिषेक कलीसिया के ऊपर रहता है। क्योंकि कैसे वचन बताता हूं, कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, और उसने मुझे यहाँ डेगल कर रखा है। तो अभी गाइडलाइंस कैसे आएगी? वहां से फ्लो होगा अनॉइंटिंग, अभिषेक कहां जाएगा? यहाँ फिर यहां से कहां जाएगा? कलीसिया में। हालेलुया। मैं एक छोटा सा चैनल हूं, हालेलुया, टाइपिंग वहां से हो रही है। हालेलुया। अगर मैं गलत काम करता हूं, यहाँ हालेलुया हालेलुया करता हूं, तो जो मेरा दू अभिषेक है, बैड अभिषेक है, वो तुम्हारे अंदर फ्लो करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब पास्टर प्रे करता है, जब मैसेज खत्म होता है, तो हम सब 20 मिनट की लंबी प्रे करता है और जिंदगी के हर पहलू को छूता हो। जब प्रेयर होती है तो देखो 20 मिनट की प्रेयर होती है कम से कम, और आपके हर विषय को छुआ जाता है। व्हाट इज दिस? वी प्रेड, प्रेयर हुई आपके लिए, और आप हो सकता है उसी समय वो गांठ, वो कैंसर की गांठ या कोई ऐसी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो पैंक्रियाज है, जो आपकी आंत है, बड़ी आंत है, या आपका हार्ट है, हालेलुया, वो हील होता है। वो डेंगू के कीड़े लक्षण आ गए होंगे, आपको मालूम नहीं है, बट वो हील हो जाता है। हालेलुया। हमको पता नहीं चलता है, हमको ढूंढना है और टेस्टिफाई करना है। हालेलुया, समझ गए ना? डोंट स्टील द ग्लोरी ऑफ द चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब हम फिर वापस आएंगे। बर्तिमान ने क्या किया? अपनी सेल्फ पिटी से भाग करके परमेश्वर की आया, और उधर भागा जहां आवाज आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। भागो उधर जहां आवाज आए। हालेलुया, हमेशा जहां आवाज आए उसकी तरफ भागो। दाऊद किधर भागा था? गोलियत की तरफ भागा था। जिधर ललकार आए, पीठ मत दिखाओ, आवाज की तरफ भागो। हालेलुया। और हमको समझना कि आवाज कौन सी आ रही है, गोलियत की आवाज है कि यीशु की आवाज है? हालेलुया, हालेलुया। गोलियत की तरफ आवाज आ रही है तो 5 पत्थर लेके जाओ वचन के, मारो उसका खींच के शैतान के ऊपर। और अगर इधर से आवाज आ रही है यीशु की तरफ से, तो नम्रता से जाओ। हालेलुया। अपना जो है सेल्फ पिटी का, ये खराब वो खराब, फेंक के जाओ, ताकि उस जीवन में कभी नहीं जाना मुझे। एक बार हमने छोड़ दिया अपना जीवन, यीशु में हम नए हो गए, तो अब मुझे कोट नहीं चाहिए, अब मैं भीख नहीं मांगने वाला। आई विल लेंड टू द नेशंस, अब मैं लोगों को दूंगा। ये हाथ अभी यू हो गए हैं यीशु में, अब हमारे हाथ यू हो गए, हम यू देंगे, हम यू देंगे। वी आर नॉट बेगर, वी आर नॉट डेटर, बट वी आर गिवर ऑफ क्राइस्ट जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम आशीष देने वाले हो गए हैं, हम कंगाल कृपण नहीं रहेंगे। ये हाथ हमारे आशीष देने वाले हो। लिखा है वचन 20:4 में लिखा है कि परमेश्वर आपके हाथों के कामों को सफल करे। May God bless your work of your hand.